यूं तो कोई देव छोटा बड़ा नहीं होता है, परंतु फिर भी जहां पर हम अपने कार्यों के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए जिन देव को महत्व देते हैं, उनमें कुलदेवी का नाम सबसे पहले आता है। पर कुलदेवी के बारे में जब हम बताते हैं तो हमारे पास तुरंत फोन आते हैं और वे पूछते हैं, जी हमारा यह गोत्र है, अजी आप हमें हमारी कुलदेवी बता दें। बस दोस्तों, अब मैं कुलदेवी के बारे में आपको जो जानकारियां दूंगा, उसके बाद जल्दी से कोई जानकारी शेष ना रहेगी। मैं सारी जानकारियां आज दूंगा। कौन सा भोग लगाएं, कैसे पूजा करें, कुलदेवी कौन है, कुलदेवी को कहां पर कैसे क्या चढ़ाया जाता है, आज सारी बातें मैं आपको बताऊंगा ताकि आप अपनी कुलदेवी को खुश कर सकें। और कुलदेवी खुश हो गई तो समझ लेना दोस्तों, आपके सारे काम बनने लगेंगे। हमारे घर के जो मुख्य द्वार है, यदि उसके ऊपर वो ऊपर से बंद है, यानी कि द्वार के ऊपर खुला द्वार नहीं होना चाहिए, तो यदि कुल देवी का हमारा स्थान मानते हैं तो वह उस द्वार के ऊपर है जो वो दरवाजे के ऊपर से जो बंद होता है, यानी कि उसके ऊपर दीवार और होती है। पर किसी रूप में पूजा तो करने की वहां जरूरत नहीं होती, वहां केवल छोटे उपाय तो कर सकते हैं, लेकिन पूजा अपने पूजा स्थान में ही करें। अब आप समझ गए होंगे। अब दूसरी बात आती है कि कुल देवी की पूजा कैसे करें। कुल देवी के लिए केवल और केवल आप ओम श्री कुल देवी नमः अगर इसी प्रकार से 5 बार, 7 बार, 11 बार भी बोल देंगे तो कुल देवी इसी में प्रसन्न हो जाती है। हाँ, कुल देवी का विशेष रूप से भोग हुआ करता है जिनसे कुल देवी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं, उसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। अब हम आ जाते हैं जिनको अपनी कुल देवी का पता है, वे तो अपनी कुल देवी का स्मरण करें और कुल देवी को याद करके उनका नाम लेकर के और अपनी पूजा कैसे भी कर लें। वो कुलदेवी में कुलदेवी का नाम लेते हैं तो भी एक ही बात है, और ना भी लेते हैं तब भी ओम श्री कुल देवी नमः बोलेंगे, तब भी आपकी पूजा उन्हीं को लगती है। अब सवाल आता है कि कुल देवी जिनको न पता वो क्या करें और इनका भोग क्या है, वो कैसे लगाएं। 2 बातें अब शेष हैं। कुलदेवी का जिनको ना पता वे इधर उधर किसी से भी ना पूछें, कोई आपकी कुलदेवी को नहीं बता पाएगा। और ना कुलदेवी गोत्र के आधार पर हुआ करती हैं, देवता किसी भी रूप में बटे हुए नहीं हैं कि किस गोत्र का कौन सा देव है। तो इस गलत फहमी को अपने दिमाग से निकाल दें कि हम गोत्र के आधार पर अपनी कुल देवी का पता कर लें, ऐसा नहीं हुआ करता है। अब सवाल आता है कि कुल देवी ना पता हो तो फिर करें क्या। कुल देवी को हम नियुक्त कर सकते हैं। अपनी कुल देवी किसी भी देवी को बना सकते हैं जो आपके पास में हो, जो आपको प्रिय हो, उसी को कुल देवी बना ले। इसके लिए बड़ा आसान उपाय हुआ करता है। किसी भी शुक्रवार को आप जहां लक्ष्मी जी का और विष्णु भगवान का मंदिर हो उसमें चले जाएं, प्रसाद ले जाएं, नारियल ले जाएं तो नारियल ले जाएं, पानी वाला नारियल ले जाना, प्रसाद ले जाना। नारियल ना भी लेके जाएं तो प्रसाद अवश्य ले जाएं।
वहां पर प्रसाद चढ़ाने के बाद हाथ में जल ले लें, सीधे हाथ में यानी दाहिने हाथ में जल लेकर के, और आपने बोलना है 3 बार ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। हे परम पिता परमेश्वर, मैं अपना नाम बोलने, मैं और मेरा पूरा परिवार, हम अपनी कुल देवी के बारे में नहीं जानते हैं। यहां पर आप अपने घर का पूरा पता भी बोल सकते हैं, चाहे आप अपना नाम ही बोल दें, आप स्वयं हाजिर हो गए, एक ही बात है। मैं और मेरा परिवार अपनी कुलदेवी के बारे में नहीं जानते हैं। आज से हम मां काली को अपनी कुल देवी के रूप में मानना चाहते हैं। यहां पर आप किसी भी देवी का नाम ले सकते हैं। जहां मैंने मां काली बोला है, मां दुर्गे बोला, जो आपके पास में हैं, आप जहां पर जा सकें, जहां पर अब आपको दिक्कत ना आए, जो आपको प्रिय हो, उनका नाम बोलते हैं। मैं अपनी कुल देवी के रूप में मानना चाहता हूं, आप इसमें मेरा सहयोग करें। बस जल को नीचे पृथ्वी पर डालने, और जहां जल डाला है वहां बीच की, सीधे हाथ की ही ये दोनों उंगलियां बीच की स्पर्श करें, और 3 बार हृदय के लगाएं, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। दान पात्र में कुछ भी डाल दें। अब जो आपने अपनी कुल देवी बनाई है, यहां पर आपको पानी वाले नारियल की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। उसी समय आप दिन में सुबह के समय ये उपाय कर लें, तो उसी समय आपको शुक्रवार को ही अपनी जो कुल देवी आपने बनाई है वहां पर पानी वाला नारियल और प्रसाद, जो भी आपको अच्छा लगे, ले जाना, और वहां पर प्रसाद चढ़ा करके और मां से विनती करना कि हे मां, हम आपकी शरण में हैं, आज से आप हमारी कुल देवी के रूप में रक्षा करें। इतना सा करके उनके दान पात्र में भी कुछ भी डाल देना। बस उसी दिन से आपकी वह कुल देवी हो जाएंगी और आपको अभी कहीं पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जब आपने कुल देवी बना ली, जिनको कुल देवी का पता है उनके लिए एक नियम तो है कि कुल देवी जिनको पता है अपनी कि जिनका मंदिर कहां पे है, यदि दूर पड़ता है, जिनको पता है उनकी कुल देवी दूर हैं, तो हो सके तो 6 महीने में एक बार, और नहीं तो साल में एक बार अपनी कुल देवी के अवश्य जाएं। और जिन्होंने कुल देवी अभी बनाई है तो उनकी कुल देवी तो पास में ही है, अपनी पास वाली कुल देवी बनाना। फिर आप और भी कुछ नहीं तो हर शुक्रवार को अपनी कुल देवी के मंदिर में चले जाया करें। चढ़ाने के लिए कुछ भी प्रसाद चढ़ाएं। मंत्र बोलने के लिए यदि आप बोलें तो ओम श्री कुल देवी नमः ही बोल सकते हैं, या मां आपने बनाई है, किसी भी मां का नाम है, मान लो काली मां ही बनाइए, ओम श्री महाकाली नमः, ओम श्री काली के नमः, आप कुछ भी बोल सकते हैं। दोस्तों, शुक्रवार को 1 महीने में एक शुक्रवार अपने घर पर यह भोग जरूर लगाया करें। 1 महीने में किसी भी शुक्रवार को, यानी कि एक अब लगा दिया तो 1 महीने बाद कोई शुक्रवार आएगा, उस दूसरे शुक्रवार को फिर लगा देना, अगले महीने फिर एक शुक्रवार को भोग लगा देना। दोस्तों, यह भोग आप चाहे सुबह के समय लगाएं, चाहे शाम के समय लगाएं। आप अपनी एक दीपक जब जलाते हैं
तो उसकी लंबी बत्ती लगाएं ताकि उसके सामने हम जो अंगारी रखते हैं, अंगारी बनती है गोबर के ऊपलों से को जला करके और उनकी अंगारी बनती है, उनको कंडा भी बोलते हैं। अब कुछ भी बोलो, गोबर से बनते हैं, जो गोबर को सुखा लिया जाता है, उनके जो कंडे हैं उनकी आप गैस पे रख देंगे छोटा सा तो जलने लगेगा। अच्छी तरह जलने लगे तो दीपक के सामने रख दिया करें। और दोस्तों थोड़ा बस कुल देवी का ध्यान करके, और अब जो भोग बताता हूं वह भोग आप एक शुक्रवार को लगा दिया करें। भोग में आपने इलायची, मिश्री, जायफल और इसके साथ में घी आपके पास रखा ही होता है, और थोड़ा दूध ले लिया करें। दूध चाहे कच्चा हो चाहे पका हुआ हो, और अपना पास में जल रख लिया करें। जैसे ही आप चम्मच में इलायची डालेंगे तो उसमें थोड़ा घी भी डाल लेना और भोग लगा देना, ओम श्री कुलदेवी नमः। थोड़ा मिश्री का दाना डालेंगे, थोड़ा घी भी डाल लेना उस चम्मच में, ओम श्री कुलदेवी नमः, भोग लगा देना। अब जायफल ले लें, जायफल को अच्छी प्रकार से अंगारी पर रखना, इधर उधर गिरे नहीं, जगह बना लेना। ये गोल गोल होता है, लुढ़क जाता है इधर उधर। अच्छी प्रकार से रख करके थोड़ा घी डालना, ओम श्री कुलदेवी नमः। घी भले ही थोड़ा थोड़ा अच्छी प्रकार डालते रहें। अब आपने दूध के छींटे लगाने हैं इस भोग पर। ये दूध चाहे कच्चा हो चाहे पका हो, इसके थोड़े से छींटे लगा दें। एक बार लगा दें, दो बार लगा दें, तीन बार लगा दें। आपको एक बार तो अवश्य लगाना है, बाकी आपकी मर्जी, दो बार लगाएं, तीन बार लगाएं। और जल थोड़ा छिड़क करके आचमन करवा दें, वहीं पे थोड़ा जल छिड़क दें। फिर दोस्तों यह इतना आसान प्रयोग है। एक शुक्रवार को, सप्ताह एक महीने में एक शुक्रवार को कर देना, अगले महीने फिर कर देना। आपको साल में 12 बार ही तो करना पड़ता है। आप कभी नहीं कहेंगे कि कुल देवी हमारे ऊपर नाराज है। कुल देवी आपके ऊपर सदा प्रसन्न रहेंगी, सारे काम बनेंगे। अब ये जो दूध बचता है शेष, इनको आप अपने ही उपयोग में ले या घर वाले भी किसी उपयोग में ले सकते हैं। ये बचे हुआ दूध, इसमें तो छींटे ही लगाने हैं। शेष दूध को अपने काम में ले, पीने के में ले, चाय बनाए, कुछ भी करें, अपने लिए प्रयोग में इसे अवश्य लेना है। दोस्तों इतनी बातें यदि हम बताते हैं तो कमेंट्स में जय माता दी तो बनता है। अब आप जाने, लाइक भी बन जाता है, कर दिया करें। किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें। आल लिखा है, आल को टच कर दें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।